तो भैया ना मुझसे कमेंट में पूछ रहे थे और प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी थी जो मैं कमेंट के जरिए उन्हें बता नहीं पा रही थी। तो मैंने उनसे बोल दिया था कि मैं ना आपको कल वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करूंगी कि मैंने उनके लिए नई वाली व्हील चेयर पे क्यों नहीं बिठाया है। तो आज देखिएगा कि मैंने क्यों। सभी बहन भाइयों के लिए कैसे हो आप सभी, भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सरिता रागम में। आज ना मेरी ये देखो, ये नीचे की पलक जो उसे बोलते हैं, पलक नहीं है ये, पहले मेरे ये वाला हिस्सा ये फड़क रहा है जो कि मेरा बहुत बेकार है। ये मैंने बहुत बार इसको आजमाया, अच्छा नहीं है ये मेरा। अगर मेरी ऊपर की भौएँ या फिर ये पलक फड़कते हैं ना तो ये मेरे लिए बहुत शुभ रहते हैं, अच्छे रहते हैं। मैंने आजमाया इन चीज़ों को, कुछ लोग नहीं मानते हैं लेकिन मैं मानती हूँ क्योंकि मैंने इन चीज़ों को ना नोट किया है। तो आज मेरी ये वाली आँख है ना, बहुत ज़्यादा आँख के नीचे यहाँ से ये पूरा फड़क रहा है। तो मन में एक अजीब सी बेचैनी सी हो रही है, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा डर सा लग रहा है कि पता नहीं ये क्यों फड़क रहा है और ये फड़कना जल्दी से बंद हो जाए। क्योंकि ऐसा कुछ भी हो, जिन चीज़ों को हम नोट कर चुके हो ना तो उनसे ऐसे डर सा लगता ही है। तो बस इसी चीज़ को लेकर आज भगवान सब कुछ अच्छा हो, तो आप सब दुआ करना कि ऐसा वैसा कुछ भी गलत ना हो। और मैं बात करूँगी नई वाली व्हील चेयर के लिए आज, क्योंकि एक भैया ने मुझे कमेंट में बोला था, मैंने आपको सबको कमेंट भी दिखा रही हूँ। तो कमेंट में बोला था, मैंने कल पुरानी वाली व्हील चेयर पे ही बिठाया जबकि नई व्हील चेयर ऑलरेडी मैंने मंगा ली है। उसमें ना एक प्रॉब्लम हो रही है, बेकार नहीं है, उसको लेना सेफ़ है। अगर कोई भी उसे लेगा तो उसके लिए बहुत सेफ़ है, लेकिन मेरे लिए अनसेफ़ है, वो मेरे हस्बैंड के लिए। रीज़न क्या है वो भी मैं आप सभी के लिए अभी बताती हूँ। जैसे बिठाते हैं ना उस टाइम पे, ये वाली चीज़ एक तो इसकी ऊंची है, ठीक है, उससे भी कोई फ़र्क नहीं है बिठाने में ऐसा कुछ भी, ये चीज़ भी देख ली जाएगी। दूसरा है ना, और जैसे ये है इसका ये खींचने वाला, तो जैसे ऊपर को ऐसे, मैं अभी और बताती हूँ कि किस वजह से, ये चीज़ बाद में आपको समझाऊंगी। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ अपना गेट आपको, कि मेरा जो गेट है ना, जब बारिश के मौसम थे तो मैंने आपको बताया था कि इस गांव में ना पूरे में पानी भर गया था, बहुत ज़्यादा भर गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे घर ऐसे हैं जो कि बैठ गए थे पानी की वजह से। मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ इसकी वजह से वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो को सब देखते नहीं हैं, स्किप ही कर देते हैं। हो सके तो देखना, क्योंकि मैं रीज़न बता रही हूँ। तो पानी की वजह से ना सबके घर बैठ गए थे, जो कि हमारा भी बैठ गया। आप सबको ये दिख जाएगा, अब भी दरारें हो रही हैं इस घर में पूरे में। ये देखो, ये बहुत ज़्यादा पूरा नीचे यहाँ बैठ रहा है, और ये देखो ये भी पूरा ऐसे आपको टूटा हुआ दिख रहा होगा, जबकि ये नया घर है। ये पूरा फर्श देखो टूटा हुआ है, सारा का सारा ये ऐसे चटका हुआ है, ये है ना। ये गेट भी हमारा खुलता नहीं है, ये पूरा काटा है। उसके बाद भी ये खिड़की को पूरी ऐसे खोलो ना, देखो ऐसे, तो ये बस सिर्फ इतनी खुल के और अटक गई। तो इसको ऐसे ताकत लगानी है बहुत ज़्यादा, जाके ये खुलता है। अब मैं खुद भी लगा रही हूँ, देखो बाहर से भी पूरा घर ऐसे टूटा फूटा हो रहा है। ये देखो, आप सबको दिख रहा होगा बहुत अच्छे से, ये देखो। तो ये पूरा घर ना बैठ गया है बाहर से। तो ये जो हमारा गेट है ना, हम इसको खोलते नहीं है, सिर्फ ये खुल रही है, ये भी लग रही नहीं है। तो हम ना सिर्फ इसकी खिड़की ही खोलते हैं, क्योंकि अगर ये एक बार हमने गेट खोल दिया तो ये दोबारा लगेगा नहीं, क्योंकि इसकी जो सेटिंग है ना वो ऊपर नीचे हो जाएगी घर बैठने की वजह से। अब ये वैसे के वैसे सिर्फ लगा रहता है, ये गेट हर समय खुलता नहीं है। आपने भी कभी भी अभी तक वीडियो में, जब से ये घर बैठा है उसके बाद की वीडियो में, ये गेट में आपने खुलता हुआ नहीं देखा होगा, ऐसे ही लगा रखा था। और सिर्फ हम खिड़की खोलते हैं। तो खिड़की के नीचे भी एक ऐसे बनी हुई होती है, वो चीज़ अभी आपको ये रहती है गुंडरी सी। तो चलो खुल गया, उसके बाद भी ये है, यहाँ से ये है बाउंड्री सी। तो बिठाती तो मैं अपने हस्बैंड को पहले ही व्हील चेयर बाहर निकाल के रख देती हूँ, और यहाँ से हम ऐसे पकड़ के लेके जाते हैं। आपने देखा भी होगा कल की ही वीडियो में, जब मैंने बिठाया तो हम पकड़ के ले गए, जब उनके लिए बाहर ले जाके बिठाया। उसके बाद मैं उन्हें गली में धूप में लेके जाती हूँ। गली यहीं पास में ही है बिल्कुल, यहीं से देखो वो जो रास्ता दिख रहा है ना, वहाँ से गली सी ऐसे जो जा रही है ऐसे, वहीं पे वो गली है और शांत रहती है, वहाँ कोई आता जाता नहीं है। बस जो मेरी भांजी है ना, उनका घर वहीं है, वो आ जाती हैं, दादी वगैरह आके सब देखते हैं वहाँ पे जब मैं जाती हूँ। तो अच्छा भी लगता है, सब आ जाते हैं। मेरे हस्बैंड भी थोड़ा बाहर का माहौल देखते हैं, सब उनसे बातें करते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो
चले तो जाते हैं वो, लेकिन जब हम ऊपर चढ़ाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उस वाली व्हील चेयर से। ऊपर को हम गेट हमारा खुलता नहीं है, ऊपर अभी मैंने बाउंड्री सी दिखाई थी वो रहती है, तो व्हील चेयर को ना थोड़ा उठाना पड़ता है हमें जब वो व्हील चेयर ऊपर आती है चढ़ते। मैंने चढ़ते हुए नहीं दिखाया, चढ़ते हुए और दिखाऊंगी जब किसी दिन बिठाऊंगी तो मैं। तो ऐसे करके हमें लाना पड़ता है, तो वो व्हील चेयर उठ रही नहीं थी, थोड़ी ऊंची भी है बड़ी भी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल से उन भैया ने। पहले मैं जब चढ़ाते थे तो मैं ही आगे से खींचती थी, पीछे से भैया सपोर्ट देते थे चढ़ाने के लिए, मैं आगे से खींचती थी, मुझसे तो आगे से खींची नहीं। मैंने पूरी ताकत लगा ली, मेरी सांस फूल गई बुरी तरीके से, लेकिन मुझसे वो उठी नहीं व्हील चेयर। फिर वो भैया कह रहे तुम पीछे से सहारा दो, मैं उठा के देखता हूँ। फिर उन भैया ने भी बहुत मुश्किल से उठाया जब वो अंदर आए थे हम व्हील चेयर को लेके। कारण क्या था, जैसे पहले वाली व्हील चेयर है हमारी कहाँ है ये वाली, मैं आपको बताती हूँ अभी। जैसे ये वाली मेरी व्हील चेयर है ना, इसको यहाँ से हम पकड़ के खींचते हैं तो ये उठता नहीं है, जैसे ही वहीं की वहीं है, ये तो जॉइंट है इसमें, तो ये आगे को ऐसे उठता नहीं है, वहीं की वहीं है। आगे इसे पकड़ के हम आसानी से ऐसे खींच लेते थे आगे की तरफ, ऐसे ये आसानी से खींच रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। वो नहीं खींच रही थी ऐसे, क्योंकि अगर हम जैसे उसको खींच रहे थे ना तो उसके जो डंडे हैं वो सीधा करने के लिए, लटाने के लिए, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये देखो ये रही। और जैसे इसको हम खींचने के लिए आगे को जब अंदर लाने के लिए खींच रहे थे ना, तो ये बार बार ऐसे उठ जाते थे, खींची नहीं रही थी, ये चीज़ हो जाती थी, आसानी से ये ऊपर उठ जाते हैं। ये देखो नीचे तो नहीं होते हैं, ये देखो नीचे नहीं होंगे, नीचे ना यहाँ से करना पड़ेगा ऐसे करके जब होता है। अब ये देखो हो गया, ऐसे करके यहाँ से करके जब होगा ये ऐसे, लेकिन ऊपर अपने आप ही बस थोड़ा सा देखो मैंने ऐसे कर रखा है, हाथ लगा के ऐसे ही तुरंत आ गया। तो यही वजह थी, खींचने में प्रॉब्लम हो रही थी। और ऐसे ये आ रहा है बीच में, जब यहाँ से हम पकड़ेंगे ऐसे तो फिर ये बीच में आ रहे हैं ये ऐसे करके, और यहाँ से भी ये चुभ रहे थे हाथ से पकड़ने में। ये चीज़ देखो यहाँ से पकड़ने में चुभ रही थी, तो यही वजह थी कि मैंने उन्हें इस वाली नई वाली व्हील चेयर पर नहीं बिठाया था। और उनको वहाँ जाके तो उन्हें इससे एकदम कंफर्टेबल था। मैंने इनको लिटा दिया था जब एक दिन मैं इन्हें धूप में ले गई थी, और इन्हें बहुत ज़्यादा आराम भी मिल रहा था, क्योंकि बैठने में इन्हें थोड़ी परेशानी होती है जब ज़्यादा देर हो जाए तो मैंने इनको वहीं पर सुला दिया था धूप में ऐसे ही करके। बाकी सबके लिए अच्छी है जिसको ये वाली प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी क्या प्रॉब्लम है इनको बाहर ले जाने और लाने की, इसी वजह से ये वाली व्हील चेयर मंगाई थी। तो इस वजह से ये मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है, मैं तो बहुत मुश्किल से कर पा रही हूँ, और मेरे जो कोई सहारा देने वाला नहीं है, तो मेरे लिए ये ठीक नहीं है। मेरे हस्बैंड के लिए घर ही घर में रखूँ तो ये ठीक है, लेकिन अगर मैं कहीं घुमाने के लिए ले जाऊँ तो मेरे चढ़ाने का रास्ता नहीं है, तो मेरे लिए ये अनसेफ है बिल्कुल ही। उस दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा आफत आ गई थी इसे चढ़ाने में, तो इसी वजह से मैंने इनको इस पर नहीं बिठाया। और भगवान करे कि वो दुकान वाला इसको लौटा ले, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, और बिल्कुल न्यू है, कुछ भी नहीं बिगड़ा है इसका एक दिन में। वो लौटा लेगा तो उसकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी, क्योंकि सब ऐसे ही एक बार चीज़ ले लेना तो वापस नहीं करता है कोई, या फिर बदले में दूसरा कुछ ले लो, उनके लिए ऐसे रहता है। बाकी सारी चीज़ें तो हैं ही ज़रूरत की, हमें ज़रूरत नहीं है कुछ भी नया लेने का। तो बस अब ये टेंशन हुई है कि बेफालतू में आई व्हील चेयर, इतनी महंगी आती हैं और एक एक पैसे की पड़ी है यहाँ पे, एक एक पैसे की ज़रूरत है। तो भगवान से आप सब दुआ करना कि ये लौट जाए और हमारे पैसे भी बिगड़ ना जाएं। तो इसी वजह से मैंने अपने हस्बैंड को व्हील चेयर पर नहीं बिठाया था कि इससे कोई फ़ायदा नहीं निकला। बाकी अगर कोई लेना चाहे तो उसके लिए बहुत अच्छी है। अगर ये वाली प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम क्या है वो मैंने आपको बताई दी है। तो धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए, और अपनी इस बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि मेरा जो भी है ना सब आपके सहारे ही है। सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें अपने छोटे छोटे भांजे भांजियों को, है ना। तो धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए।